आदित्य है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके चलते राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार वर्चुअल तरीके से लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी तत्वाधन में आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के बोचहा पहुंचे। वहां पर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूरा बिहार बदलाव की स्थिति में है। याद कीजिए 15 साल बाद रामविलास जी एक बदलाव को लेकर के निकले थे, तो लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें 32-35 सीट लोगों ने रामविलास जी को दिया था। ये अलग बात है कि रामविलास जी ताला चाबी लेकर के गायब हो गए, तो नीतीश कुमार की किस्मत खुल गई। फिर 15 साल के बाद एक बदलाव की बात आई, और जब बदलाव लोग चाहते हैं, चेंज फॉर बिहार चाहते हैं, तो फिर आप गठबंधन किससे करने की उम्मीद रखते हैं? पहला। दूसरा, आप न्यू एरा को जन्म देंगे ना, न्यू विकल्प की तरफ देंगे ना लोगों के बीच, तो न्यू विकल्प जनता चाहती है, तो पप्पू यादव न्यू विकल्प की बात करेगा ना। हम हमेशा लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि 100 सीटों पर लगभग मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, उस पर कोई बहस है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। 40 सीट लगभग, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो 40 सीट है उस पर बूथ कमेटी से लेकर के 40 लाख लगभग सदस्यता पूरे बिहार में 40 सीट की सब कुछ कंप्लीट हो गई। और बिहार को हम विकल्प देंगे। हम 75-80% यूथ को टिकट देंगे, उसी में 30% महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को टिकट देंगे। हम किसी भी कीमत पर, जिस पर जाति दंगा का केस होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का केस होगा, 47-56 अपराधियों का केस होगा, उसको हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी किसी भी कीमत पर। इसको आप समझ लें। और बिहार एक बेहतर संभावनाओं की ओर है, तो वो मैं अपनी महत्वाकांक्षा मेरे लिए कोई माना नहीं रखता। इसीलिए मैं बराबर कांग्रेस से भी कहता हूं कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप मीरा कुमार को लाइए। मैं यही सवाल चिराग जी से भी कहता हूं। चिराग जी 119 पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा चिराग जी से कि चिराग जी, 2020 बिहार की जनता पुनः एक बार रामविलास जी के 2015 की याद को ताज़ा किए। क्या 2015 वाली बात आप आज भी दोहराएंगे? मैं आग्रह करूंगा चिराग जी से कि 2020 में आए और बिहार को मिल करके एक विकल्प है। मैं यही बात मांझी जी से भी कहा कि संभुकबद आपका किसने किया था? दोनों भाइयों ने किया था। डगरा के बैगन की तरह इधर से उधर आप सभी लोग, आप परजीवी दलित, ये लोग चाहते हैं कि परजीवी दलित मिलना चाहिए, और मैं चाहता हूँ सशक्त दलित हो। मेरा बिल्कुल अत्यंत पिछड़ा और दलित लीडरशिप पर मैं बिल्कुल कायम हूँ कि हर परिस्थितियों में पप्पू यादव की संभावना अनंत है। पूरा बिहार को पप्पू यादव बेटे की तरह लाइक करता है, दुनिया देख रही है। और जो लोग हैं, जो लौट हैं, जो 30 सालों से बिहार को नर्क बनाया, उससे बिहार निकलना चाहते, तो फिर बार बार ऐसे गठबंधन की बात आप क्यों करते हैं? जब हम ऐसे गठबंधन की, हम तो कभी भी समझौता कर लें, तो फिर बिहार बचाने या बिहार बदलने की बात आप कैसे कीजिएगा? और बिहार चेंज कैसे चाहिएगा? जब उन्हीं के साथ आप जाएंगे तो चेंज, तो फिर उनके साथ तो आप चेंज नहीं कर पाइएगा। तो निश्चित रूप से हम मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमि मानते हैं, और मुजफ्फरपुर आर्थिक शहर है, और इसको दुनिया का, देश का सबसे खूबसूरत शहर हम देखना चाहते हैं। उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, मेरी कोई समझौता नहीं होगा, मैं उसको करूँगा हर परिस्थिति। फिर चिराग पासवान जी भी अगर रामविलास पासवान जी की तरह चाबी लेके भाग गए तब क्या होगा? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि भूल दोबारा नहीं होती है। दोबारा भूल हो तो मेरा कुछ नहीं कहना। मैं अंतिम तक प्रयास करूंगा बिहार बचाने की। मेरी जिम्मेदारी में बिहार और बिहारी प्रथम है। मुजफ्फरपुर के जो हालात है और जो सराउंडिंग है, वो इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, कोई समझौता नहीं करूँगा। बिहार में जो जातीय धार्मिक मजहब